सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? अलार्म बंद करते हैं और फिर अनजाने में ही उंगलियां सोशल मीडिया की ओर खिसक जाती हैं। रील्स, नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, दुनिया भर की खबरें और ये सब बिस्तर से उठने से पहले ही हो जाता है। फिर हम काम पर बैठते हैं, लेकिन ध्यान भटकता है, थकान महसूस होती है, मोटिवेशन गायब रहता है और रात होते होते हम फिर से उसी अंतहीन स्क्रॉलिंग में खो जाते हैं। आजकल इंटरनेट पर हर जगह एक ही सलाह गूंज रही है: डोपामाइन डिटॉक्स करो, फोन छोड़ दो, मीठा छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो और अपने दिमाग को रीसेट करो। लेकिन क्या सच में डोपामाइन हमारा दुश्मन है, या फिर हमने इस पूरे विज्ञान को ही गलत समझ लिया है? क्या असली समस्या डोपामाइन में है, या इस बात में कि हम दिन के गलत समय पर गलत मात्रा में अपने दिमाग को उत्तेजित कर रहे हैं? यह सवाल आज के समय की सबसे बड़ी ही जरूरत है। आजकल डोपामाइन को बड़ी आसानी से सिर्फ खुशी देने वाला केमिकल या प्लेजर केमिकल का नाम दे दिया गया है। लेकिन यह सच का सिर्फ एक बहुत छोटा और अधूरा हिस्सा है। डोपामाइन सिर्फ खुशी का केमिकल नहीं है। यह हमारे मोटिवेशन, सीखने की क्षमता, ध्यान केंद्रित करने और किसी भी लक्ष्य की ओर बढ़ाने की जो हमारी ड्राइव होती है, उसका मुख्य आधार है। सच कहूं तो इसके बिना हम किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे, कुछ नया सीख नहीं पाएंगे और सुबह बिस्तर से उठने का भी मन नहीं करेगा। समस्या डोपामाइन की नहीं है। असली समस्या यह है कि हमारी आधुनिक जीवन शैली हमारे दिमाग के इस रिवॉर्ड सिस्टम को लगातार बिना किसी लय या तालमेल के ओवरलोड कर रही है। यानी जिसे हम विलन मानकर डिटॉक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, वह असल में हमारी गाड़ी का ईंधन है। बिल्कुल सटीक उपमा है। आप अपनी गाड़ी के ईंधन को ही खत्म करके मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं? डोपामाइन डिटॉक्स का यह मतलब बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम इसे अपना दुश्मन मान लें। आप इसे बंद नहीं कर सकते और वैज्ञानिक तौर पर आपको ऐसा करना भी नहीं चाहिए। बेहतर और असली तरीका यह है कि हम अपने दिमाग को सही समय पर सही उत्तेजना या स्टिमुलेशन दें। सुबह के समय अपने फोकस को बचाएं, रात में अपनी रिकवरी को सुरक्षित रखें और इस रिवॉर्ड सिस्टम को बेवजह कचरे से न भरें। ये बहुत ही दिलचस्प है। तो अगर हम इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझें, जब हम कोई लक्ष्य तय करते हैं और उसकी तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो दिमाग में असल में क्या हो रहा होता है? जब भी आपका दिमाग किसी चीज को मूल्यवान या जरूरी मानता है, तो डोपामाइन पाथवे सक्रिय हो जाते हैं। यह केमिकल आपके पूरे शरीर और दिमाग को एक संदेश भेजता है कि इस दिशा में आगे बढ़ो, यह चीज महत्वपूर्ण है, इस लक्ष्य को हासिल करो। यह सिर्फ आपको इनाम मिलने पर खुशी नहीं देता, बल्कि उस इनाम तक पहुंचने की भूख और ऊर्जा भी देता है। लेकिन आधुनिक दुनिया में एक बहुत बेडीडीधा जाल बिछ चुका है। हमारे दिमाग को अब बिना किसी मेहनत के बहुत ही आसानी से ये रिवॉर्ड सिग्नल मिल जाते हैं। शॉर्ट वीडियोस, हर मिनट बजने वाले नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स, बहुत ज्यादा मीठा खाना या ऑनलाइन गेमिंग, ये सब हमारे दिमाग को बहुत तेज और बार बार रिवॉर्ड सिग्नल देते हैं, वो भी बिना किसी वास्तविक उपलब्धि के। मैं समझ रही हूँ। इसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग इस भ्रम में जी रहा है कि हम बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, जबकि असल में हम सिर्फ स्क्रीन घूर रहे होते हैं। तो क्या यही वजह है कि जब हम कोई असल काम करने बैठते हैं, तो हमें वो बहुत उबाऊ लगने लगता है? 100% यही वजह है। हमारे दिमाग का जो अटेंशन सिस्टम है, उसकी एक सीमा है। जब आप हर 5 मिनट में अपना फोन चेक करते हैं, तो दिमाग को बार बार अपना फोकस बदलना पीडीडीएचता है। काम से फोन, फोन से मैसेज, मैसेज से रील और फिर वापस काम। इस हर एक बदलाव में बहुत सारी मानसिक ऊर्जा खर्च होती है और सबसे बेडीदा नुकसान यह होता है कि इन हाई स्पीड और नई चीजों से दिमाग को तुरंत डोपामाइन मिल जाता है। इसके बाद जब आप कोई धीमा काम करते हैं, जैसे कोई किताब पढ़ना, कोई गहरी प्लानिंग करना या अपना साधारण ऑफिस का काम करना, तो दिमाग को लगता है कि इसमें तो कोई मजा नहीं है, इसमें रिवॉर्ड बहुत देर से मिलेगा। इस वजह से हमारा फोकस गिर जाता है, मोटिवेशन क्रैश हो जाता है और प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। ये तो एक तरह से ऐसा हो गया कि अगर आप रोज सुबह उठकर ढेर सारा जंक फूड खा लें, तो दोपहर में घर की बनी साधारण और सेहतमंद दाल रोटी आपको बिल्कुल बेस्वाद लगेगी। गलती दाल रोटी की नहीं है, गलती उस जंक फूड की है,
जिसने आपके स्वाद की संवेदनशीलता को बिगा दह दिया है। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है, और यही बात हमारे दिमाग पर लागू होती है। आपका दिमाग कमजोर नहीं हुआ है, उसे बस बहुत तेज और सस्ते इनामों की आदत पीडीडी पच गई है। अगर दिमाग को हर समय तुरंत उत्तेजना मिलती रहे तो धीमे लेकिन गहरे इनाम वाली चीजों में उसकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है। इसीलिए कई लोग आजकल शिकायत करते हैं कि मेरा किसी काम में मोटिवेशन ही नहीं बनता। यह सीधा उनके डोपामाइन टाइमिंग से जुद्धा हुआ है। अगर आपके दिन की शुरुआत ही फोन की स्क्रीन से होती है तो दिमाग को सुबह सुबह ही बिना मेहनत का रिवॉर्ड मिल गया। अब दिन भर के गहरे और जरूरी काम उसे बहुत फीके लगेंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि सुबह का पहला घंटा हमारे पूरे दिन के फोकस को तय करता है? हमें अपने मॉर्निंग डोपामाइन की रक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल। सुबह का ध्यान और फोकस हमारी सबसे कीमती संपत्ति है। उसे रैंडम और बेतरतीब स्टिमुलेशन में बिल्कुल खर्च नहीं करना चाहिए। अगर आप सुबह के पहले घंटे को फोन से दूर रखते हैं, हल्की धूप लेते हैं, थोड़ा चलते फिरते हैं और शांति से अपने दिन की प्लानिंग करते हैं, तो आपके दिमाग की लय बहुत शानदार तरीके से सेट होती है। ये तो हुई दिन की बात, लेकिन आजकल लोगों की नींद का भी बहुत बुरा हाल है। रात रात भर जागकर फोन चलाना आम हो गया है। क्या नींद और इस डोपामाइन रेगुलेशन के बीच भी कोई गहरा संबंध है? बहुत ही गहरा संबंध है। नींद हमारे दिमाग की रिकवरी के लिए सबसे जरूरी प्रक्रिया है। जब हमारी नींद खराब होती है तो हमारी भावनाएं, हमारा ध्यान और हमारी रिवॉर्ड के प्रति संवेदनशीलता सब कुछ बुरी तरह प्रभावित होता है। एक बहुत ही रोचक बात बताता हूं। जब आप रात में ठीक से नहीं सोते तो अगले दिन आपका दिमाग ऊर्जा नहीं बल्कि उत्तेजना मांगता है। वाह, ये बहुत ही गहरी बात है। ऊर्जा नहीं, उत्तेजना मांगता है। हाँ, क्योंकि दिमाग थका हुआ है, उसे खुद को जगाए रखने के लिए ज्यादा डोपामाइन हिट्स चाहिए होते हैं। इसीलिए खराब नींद के बाद लोग ज्यादा कॉफी पीते हैं, उन्हें मीठा खाने की ज्यादा तलब होती है, उनका मूड बार बार बदलता है और वे सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताते हैं। और यहीं से एक खतरनाक चक्र शुरू हो जाता है। रात में देर तक स्क्रीन देखने से नींद खराब हुई, अगले दिन मोटिवेशन कम रहा, दिमाग ने और ज्यादा स्टिमुलेशन मांगा और फिर अगली रात नींद और ज्यादा खराब हो गई। इस चक्र को सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि डोपामाइन डिटॉक्स से पहले लोगों को स्लीप डिटॉक्स की जरूरत है। अगर शरीर थका हुआ है तो कोई भी मोटिवेशनल वीडियो या हैक काम नहीं आने वाला। एकदम सही। थके हुए नर्वस सिस्टम को आप जबरदस्ती धकेल नहीं सकते। जब इंसान लंबे समय तक तनाव या स्ट्रेस में रहता है तो उसका नर्वस सिस्टम एक सर्वाइवल मोड यानी खुद को बचाने की स्थिति में चला जाता है। ऐसे में दिमाग की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। नई चीजें सीखने की इच्छा, रचनात्मकता और खुशी महसूस करने की क्षमता कम हो जाती है। इसके बजाय चिंता, खतरे को भांपना और तनाव बढ़ जाता है। जो लोग बर्नआउट का शिकार होते हैं वे अक्सर कहते हैं कि अब किसी चीज में मजा नहीं आता, जो चीजें पहले खुशी देती थीं अब वो भी अच्छी नहीं लगती। और समाज अक्सर ऐसे लोगों को आलसी कह देता है, जबकि असल में उनका नर्वस सिस्टम पूरी तरह से थक चुका है और उनकी रिवॉर्ड सेंसिटिविटी शून्य हो चुकी है। यही मैं समझाना चाहता हूं। मोटिवेशन की कमी हमेशा आलस नहीं होती। कई बार यह आपके नर्वस सिस्टम की चीख होती है कि उसे आराम चाहिए। ऐसे समय में सिर्फ यह कहना कि और मेहनत करो या पुश हार्डर बहुत ही गलत और नुकसानदायक सलाह है। ऐसे में रिकवरी, अच्छी नींद और नर्वस सिस्टम को शांत करना ही एकमात्र उपाय है। तो अगर सब कुछ इस बात पे निर्भर करता है कि हम कब क्या कर रहे हैं, तो हमारी जो शरीर की गतिविधि है, जिसे हम सर्केडियन रिदम कहते हैं, वह हमारे फोकस और इस पूरे विज्ञान में कैसे फिट बैठती है? यही सबसे बेडिधा ब्रेन हैक है। हमारा दिमाग पूरे 24 घंटे एक जैसा काम नहीं करता। सुबह, दोपहर, शाम और रात के समय हमारे हार्मोन्स, शरीर का तापमान और नींद का दबाव लगातार बदलते रहते हैं। कई लोगों के लिए सुबह का समय गहरे और जटिल काम करने के लिए सबसे बेहतरीन होता है। दोपहर में एक हल्की सी गिरावट या सुस्ती आती है। शाम को दिमाग को शांत होने की जरूरत होती है और रात को उसे पूरी तरह से रिकवरी के सिग्नल चाहिए होते हैं। अब सोचिए, अगर आप रात के समय हाई स्टिमुलेशन वाले वीडियोस देख रहे हैं तो नींद बर्बाद होगी, और अगर सुबह सुबह ध्यान भटकाने वाली चीजें कर रहे हैं तो फोकस बर्बाद होगा। यानी खुद को ऑप्टिमाइज करने का मतलब अपनी इच्छाओं को मारना या डोपामाइन को बंद करना नहीं है,
बल्कि अपने शरीर और दिमाग की प्राकृतिक लय का सम्मान करना है। बिल्कुल। और यहीं पर डोपामाइन डिटॉक्स का सबसे बड़ा भ्रम टूटता है। कुछ लोग डिटॉक्स के नाम पर खुद को सजा देने लगते हैं, सब कुछ बंद कर देते हैं। कोई मनोरंजन नहीं, कोई खुशी नहीं, सिर्फ और सिर्फ कठोर अनुशासन। यह तरीका लंबे समय तक नहीं चल सकता, इंसान हार मान लेता है। सही तरीका डोपामाइन टाइमिंग है। इसे थोड़ा और व्यावहारिक बनाते हैं। जो लोग हमें सुन रहे हैं, वे अपनी इस टाइमिंग को कैसे सुधार सकते हैं? इसके कुछ बहुत ही आसान और असरदार कदम हैं। पहला नियम, सुबह उठते ही कम से कम पहले 30 मिनट फोन को हाथ न लगाएं। अपने दिमाग को एक शांत शुरुआत दें। दूसरा, सुबह प्राकृतिक धूप लें। यह आपकी सर्केडियन रिदम को सेट करता है और आपको जगाता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, मेहनत से पहले इनाम मत लें। यानी जब तक आप अपने दिन का कोई जरूरी काम या डीप वर्क खत्म न कर लें, तब तक सोशल मीडिया इस्तेमाल न करें। चौथा, अपने फोन के फालतू नोटिफिकेशंस बंद कर दें। हर एक पिंग की आवाज पर अपने दिमाग को नचाना बंद करें। मुझे लगता है कि ये जो स्मार्टफोन है, ये हमारी जेब में रखा एक ऐसा कसीनो है जो हमें कभी जीतने नहीं देता, बस खेल में उलझाए रखता है। यह बहुत ही सटीक तुलना है। स्मार्टफोन एक वेरिएबल रिवॉर्ड मशीन की तरह काम करता है। आपको नहीं पता कि अगली रील में क्या होगा या अगला मैसेज किसका होगा। ये जो अनिश्चितता है, ये दिमाग को बहुत ज्यादा बांध कर रखती है। इसीलिए मैं एक और व्यावहारिक सलाह देता हूं कि शॉर्ट वीडियोस या मनोरंजन के लिए दिन का एक समय तय कर लें। असीमित स्क्रॉलिंग आपके फोकस को दीमक की तरह खा जाती है। रात के समय स्क्रीन से दूरी बनाएं ताकि दिमाग नींद की तैयारी कर सके। और सबसे जरूरी बात, अपनी रिकवरी को ट्रैक करें। समझें कि आपका तनाव और आपकी नींद किस दिशा में जा रहे हैं। आपने रिकवरी ट्रैक करने की बात की। आजकल एचआरवी यानी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी और स्मार्ट वेरिएबल्स की बहुत चर्चा है। क्या ये तकनीकें हमारे दिमाग के प्रदर्शन को समझने में वाकई मदद कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। एचआरवी हमारे नर्वस सिस्टम के संतुलन और रिकवरी का एक बहुत ही शानदार और सीधा सिग्नल है। जब आपकी एचआरवी कम होती है, नींद खराब होती है और तनाव ज्यादा होता है, तो उसका सीधा असर आपके दिमाग पर पीडीडी छाछता है। ऐसे दिनों में आपका फोकस कम होगा, आप छोटी छोटी बातों पर चिढ़ेंगे, मीठा खाने की तलब होगी और ध्यान भटकाने वाली चीजें ज्यादा आकर्षक लगेंगी। मतलब कि फोकस सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति या विल पावर का खेल नहीं है, ये पूरी तरह से हमारी बायोलॉजी और फिजियोलॉजी का खेल है। अगर शरीर अंदर से थका है, तो मन कभी फोकस नहीं कर पाएगा। एकदम सही कहा आपने। एक रिकवर हो चुका दिमाग हमेशा बेहतर फोकस करता है। और भविष्य की तकनीक जैसे एआई वेयरेबल्स, उदाहरण के लिए ऑक्सीजन स्मार्ट रिंग जैसी तकनीकें, भविष्य में सिर्फ यह नहीं बताएंगी कि आप कितने कदम चले या कितने घंटे सोए। वे यह समझने में मदद करेंगी कि दिन के किस समय आपका फोकस सबसे चरम पर होता है, कब आपकी रिकवरी कम है और किस रात की आदत की वजह से अगली सुबह आपका प्रदर्शन गिर जाता है। वे आपको बताएंगी कि आज आपके दिमाग को और स्टिमुलेशन की जरूरत है या फिर शांति और आराम की। यह पर्सनलाइज्ड ब्रेन टाइमिंग का भविष्य है। ये वाकई में सोचने पर मजबूर करता है। हम अक्सर खुद को कोसते हैं कि हम में अनुशासन नहीं है, जबकि हमें सिर्फ अपने टाइमिंग को ठीक करने की जरूरत है। बोरियत से भागना नहीं है, बल्कि उसे रचनात्मकता के लिए इस्तेमाल करना है। बिल्कुल, बोरियत कोई खालीपन नहीं है। कई बार यही बोरियत दिमाग को रीसेट करने, सोचने और कुछ नया रचने की जगह देती है। अगर आप हर खाली सेकंड को फोन से भर देंगे, तो दिमाग को उस क्वाइट प्रोसेसिंग या शांत चिंतन का समय ही नहीं मिलेगा। डिसिप्लिन का मतलब अपनी जिंदगी से खुशियों को खत्म करना नहीं है। डिसिप्लिन का असली मतलब है खुशियों को, मनोरंजन को और इनामों को उनके सही समय और सही जगह पर रखना। बहुत ही शानदार और गहरी बात। अपने दिमाग को सजा मत दीजिए, बल्कि उसे एक सही लय और ताल दीजिए। डोपामाइन हमारा दुश्मन नहीं है, ये हमारा साथी है। बस हमें इसे सही समय पर इस्तेमाल करना सीखना है। आज की इस बातचीत ने यकीनन हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। जो लोग हमें सुन रहे हैं, अगली बार जब आपका हाथ सुबह सुबह फोन की तरफ बढ़े, तो एक पल के लिए रुकिएगा और खुद से पूछिएगा, क्या मैं अपने दिन के सबसे कीमती फोकस को इस सस्ती उत्तेजना के लिए नीलाम कर रहा हूं? जवाब आपको खुद मिल जाएगा।
आज के लिए बस इतना ही। जुधाते रहिए ऐसे ही और गहरे विचारों के लिए।